इस वीडियो में मैं आपको डेंटल साउंड्स के बारे में बताऊंगी। तो डेंटल साउंड्स का कंसेप्ट बहुत ही इजी सा है। हम बेसिकली इसमें जो चीज़ें देखने वाले हैं वो ये कि ये साउंड्स कौन से हैं, इनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये वॉइस हैं या वॉइसलेस हैं, ये बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये डेंटल यानी टीथ इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये दो साउंड्स हैं, एक तो है थ एंड देन द। आप ये दोनों साउंड एक दफ़ा प्रोड्यूस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें हमारे टीथ और लिप्स ये जो टंग है उसकी टिप यूज़ हुई है। अब जो टिप है ना टंग की, वो टीथ के दरमियान में जाती है। आप एक दफ़ा इसको प्रोड्यूस करें तो आपको बिल्कुल अच्छे से मेरी ये वीडियो जो है वो भी समझ आएगी कि किस तरह हमारी जो टंग है उसकी टिप जो है वो टीथ के दरमियान में जाती है और फिर ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ पे भी ना आपको इन साउंड्स को भी फेरिकेटिव्स कहते हैं। फेरिकेटिव्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एयर जो है ना मतलब फ्रिक्शन के साथ निकलती है बाहर, मतलब एयर स्ट्रीम जो है वो उसका फ्लो जो है फ्रिक्शन के साथ होता है, तो इट्स मीन वो वाले साउंड जो हैं वो फेरिकेटिव हैं। तो ये हो गया इसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, टिप हो गई, टिप ऑफ द टंग हो गई, टीथ हो गए, और इसके अलावा ये जो हैं ये थे प्लेस। अब हम देखते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के। ये इसको भी मैंने बता दिया कि ये फेरिकेटिव्स हैं, इट्स मीन कि ये एयर स्ट्रीम जो है इस तरह फ्रिक्शन से निकल रही है। तो ये कवर हो गया इसका मैनर, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब देखते हैं हम कि ये वॉइस्ड हैं या अनवॉइस्ड हैं, अनवॉइस्ड। हाँ, तो वॉइस्ड साउंड जो है ना, यहाँ पे द साउंड है, यानी कि आपको ना द जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन सी फील होगी अपने वोकल कॉर्ड्स में, इसलिए द यहाँ पे वॉइस्ड है। और थ साउंड जो है ये अनवॉइस्ड है, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। ये कंसेप्ट था डेंटल्स के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग।